सूडान के ओमदुरमान शहर में पेश आने वाले हवाई हादसे में हलाकतों की तादाद 46 तक पहुंच गई। अफसरान ने बताया कि हादसे में मजीद 10 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक फौजी तैयारा शहरी रिहायशी इलाके पर गिर गया। हादसे में फौजी अहलकारों के साथ साथ शहरी भी हलाक हुए। जख्मियों को करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में तकनीकी खराबी थी। सूडान में 2023 से फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी जंग के बाइस मुल्क की सूरत हाल खराब है। इस जंग के बाइस इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसात का खतरा बढ़ गया है। गदवाल के MLA बंदिला कृष्णा मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो BRS भारत राष्ट्र समिति में ही है। हाल ही में कुछ अफराद ने उनके खिलाफ फिल्कसिस लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें दावा किया गया कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर रद्द अमल देते हुए कृष्णा मोहन रेड्डी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये सब उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने इस मामले की शिकायत गदवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। याद रहे कि कृष्णा मोहन रेड्डी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज तेलुगु देशम पार्टी से किया था और बाद में BRS में शामिल हुए। हाल ही में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दोबारा BRS में वापसी की। इस पस मंजर में उनके खिलाफ फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर उन्होंने सख्त एतराज़ किया है। इस वाक़ये से जाहिर होता है कि सियासी मैदान में मुखालफीन की जानिब से इस तरह की मनफी मुहिम्मात चलाई जा सकती है, लेकिन कृष्णा मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो BRS के साथ ही वाबस्ता हैं और इस तरह की साजिशों से उनकी साख को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ज़री मजदूरों के बैंक खातों में इमदादी रकम जमा। तेलंगाना हुकूमत ने शिवरात्रि के मौके पर ज़री मजदूरों के लिए इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकूम जारी की है। रियासत के इन हलकों में जहां इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, जैसे कि मुश्तरका रंगारेड्डी और महबूब नगर इजला, वहां हर मंडल में एक गांव का इंतखाब करते हुए किसानों के खातों में फीकस 6,000 रुपये जमा किए गए हैं। अब तक रियासत में 83,420 मुस्तहकीन को मजमूई तौर पर 50.65 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की जा चुकी है। पहले मरहले में 18,180 अफराद को रकम मुंतकिल की गई, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया था। वज़ीर आज़म मोदी का मुमकिना रोज़ का दौरा 9 मई को ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर 9 मई को रोज़ का दौरा करेंगे। मास्को में रीड स्क्वायर पर मुनक़िद होने वाली परेड में उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए जाने की इत्तलाआत है। ये तकरीब अजीम मुहिब वतन जंग की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की जा रही है और कहा जा रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म मोदी को इस मौके पर मदऊ किया है। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर से मुलाकात की थी और अब पुतिन से मुमकिना मुलाकात की खबरें अहमियत इख्तियार कर गई है। 40,000 टैक्स दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। इत्तलाआत के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS/TCS कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मुल्क भर में 40,000 टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। माली साल 2022-23 और 2023-24 में TDS/TCS की कटौती न करने वाली तंजीमों और अफराद की निशानदेही की गई है। कई माह की निगरानी के बाद जल्द ही उन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे और मुमकिना तौर पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे।